सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है भारत की सांस्कृतिक एकता। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें लेख दिया गया है और ये लेख किसके ऊपर है? हमारी जो सांस्कृतिक एकता है, यानी कि भारत देश की जो सांस्कृतिक एकता है, उस आधार पर हमें ये लेख दिया गया है। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर तथा भाषाओं, धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने के उद्देश्य से हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश ना कहकर एक उपमहाद्वीप कहते हैं। हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देने के निमित्त उत्तर दक्षिण, अवर्ण स्वर्ण, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई जैन का भेद करके हमारी संगठित इकाई को क्षति पहुंचाई गई। भाषा का बवंडर उठाया गया ताकि आपसी झगड़ा और भेदभाव में हमारी शक्ति का ह्रास हो और विदेशी शासकों का राज्य अटल बना रहे। तो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें भाषाओं के आधार पर, धर्मों के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर हमें क्या किया गया है, हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म के आधार पर हमें क्यों बांटा गया है? ताकि जो विदेशी देश हैं वो तो अपना आपस में मिलजुल कर रहें, लेकिन जो हमारा भारत है वो क्या बन जाए, हमारे भारत में इस प्रकार के भेदभाव उत्पन्न हो जाए। पहले तो प्रायः सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कई जातियां हैं, वहाँ भाषाएं भी कई बोली जाती हैं, किंतु एक केंद्रीय भाषा सबको मिलाए हुए है। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी वह एक सुसंगठित राष्ट्र है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एक भाषा भाषी होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं। जिस देश में भेद नहीं, उसकी इकाई शून्य या गणित शास्त्र की इकाई की भांति दरिद्र इकाई है। संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने ना होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य ना रहे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी देशों में जाति, भाषा, धर्म के आधार पर भेद पाए जाते हैं। अब जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें कई जातियां हैं, वहाँ भाषाएं भी कई प्रकार की बोली जाती हैं, किंतु एक केंद्रीय भाषा सबको मिलाए हुए है, यानी कि एक भाषा सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग वहां पर बोलते हैं। और स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी वह एक सुसंगठित राष्ट्र है, यानी कि भाषाओं के आधार पर भी वहां पर भेदभाव नहीं किया जाता है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एक भाषा भाषी होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं। जिस देश में भेद नहीं है, उसकी इकाई शून्य के आधार पर की जाती है। इसलिए भेद का होना आवश्यक है, लेकिन भेद इतने नहीं होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य ना रहे। वैसे तो केचुआ भी एक इकाई है, उसमें आंख, कान, नाक और हाथ पैर का भेद नहीं, केवल एक ही स्पर्शेंद्रिय सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु क्या उसका जीवन संपन्न कहा जाएगा? मनुष्य अपने अवयवों के बहुबाहुल्य और उनके समायोजन और संगठन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित और श्रेष्ठ गिना जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो केचुआ है वो भी क्या है, उसमें भी आंख होते हैं, कान होते हैं, नाक होते हैं, हाथ पैर का भेद है। तो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो केचुआ है, आप सबने केचुआ देखा होगा, उसमें भी भेद है। और किस चीज का भेद है कि उसकी आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, हाथ पैर नहीं है। अब ये भेद उसमें देखने को मिलता है, लेकिन क्या है, स्पर्शेंद्रियां है। अब ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु क्या उसका जीवन संपन्न है, यानी कि उसके पास आंख, कान, नाक कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या है, उसके अंदर स्पर्श की ज्ञानेंद्रियां, यानी कि वो स्पर्श कर सकता है और स्पर्श करके ही सब कुछ महसूस कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। तो इस आधार पर क्या उसका जीवन संपन्न नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो तो अपना जीवन फिर भी व्यतीत कर रहा है। अब जो मनुष्य है वो, उसके पास बहुमूल्य अवयव है, यानी कि उसके पास हाथ भी है, कान भी है, मतलब सब कुछ है शरीर में, और वो सबसे विकसित और श्रेष्ठ गिना जाता है। भेदों के अस्तित्व में इनकार करना मूर्खता होगी और उनकी उपेक्षा करना अपने को धोखा देना होगा। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों ही हैं। हमारे देश में शासकों ने अपने स्वार्थवश
हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया, जिससे हमारे देश में फूट की बेल पनपे और इस भेद नीति से उनका उल्लू सीधा हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर भेद को अस्तित्व से इनकार करना क्या होगी, एक प्रकार की मूर्खता होगी और उनकी उपेक्षा करना अपने को धोखा देना होगा। और हमारे समाज में भेद अभेद दोनों ही हैं। हमारे देश में शासकों ने अपने स्वार्थ के लिए क्या किया है, भेदों को अधिक विस्तार किया है, यानी कि उसे बढ़ावा दिया है, जिससे हमारे देश में फूट की बेल पनपे और वो क्या कर सके, अपना उल्लू सीधा कर सके, यानी कि अपना मतलब निकाल सके। हमारे अभेदों की उपेक्षा की गई या उनको नगण्य समझा गया। हम में हीनता की मनोवृत्ति पैदा हो गई। देश की नदियां, जिनको विभाजन रेखाएं कहा जाता है, यानी कि जो हमारे देश में नदियां हैं उसे क्या माना जाता है, विभाजन रेखाएं मानी जाती है कि ये क्या करती है, दो देशों को, दो राज्यों को अलग करती है। हमारी भूमि को उर्वरा, शस्य श्यामला बनाती है। हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय, पर्वत और सागर से है, उसे छिन्न भिन्न किया गया है। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक हुए। प्राचीन काल में राष्ट्रीयता की धारा अबाधित तो नहीं रही है। आंतरिक द्वेष कभी कभी प्रबल हो उठे हैं, किंतु भारतवासी एक छत्र सार्वभौम से अपरिचित न थे। राजसूय, अश्वमेध, राज्य आदि यज्ञ ऐसे ही राज्य की स्थापना के ध्येय से किए जाते थे। इसके द्वारा टूटी हुई राष्ट्रीय एकता जुड़कर अविरल धारा का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी जो भूमि है वो उर्वरा, शास्य श्यामला बनाती है और हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय, पर्वत, सागर से छिन्न भिन्न किया जा रहा है। और इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी है, यानी कि राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर हमारे हिमालय को, पर्वत को, सागर को बहुत ज्यादा छिन्न भिन्न किया जाता है। और प्राचीन काल के जो राष्ट्रीयता की धारा थी वो तो अबाधित तो नहीं रही है। आंतरिक द्वेष कभी कभी प्रबल हो उठे हैं। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट है, यानी कि राजनीति ना होकर लोग क्या करते हैं, धर्म और संस्कृति इसको अपने दिल से लगा कर रखते हैं। यानी कि राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, किसको बढ़ावा दिया जाता है, धर्म को, संस्कृति को। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, फिर भी जनसाधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है उतना राजनीति से नहीं। तो यानी बच्चों, राजनीति का संबंध किससे होता है, भौतिक सुख सुविधाओं से होता है। कि राजनीति मतलब जो सरकार है वो हमें क्या भौतिक सुख सुविधाएं दे रही है, लेकिन जो हमारी जनता है, जो हमारी जनसाधारण जनता है, वो क्या करती है, वो धर्म से ज्यादा ही प्रभावित हो जाती है और उतना राजनीति से नहीं होती है। हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है जो उनके अविरोध की परिचायक है। वही त्याग और तप एवं मध्यम मार्ग की संयममयी भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदायों में समान रूप से विद्यमान है। एक धर्म के आराध्य दूसरे धर्म के महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। भगवान बुद्ध तो अवतार ही माने जाते हैं। कलियुगे कली प्रथम चरणे बुद्धावतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है। किस प्रकार की सांस्कृतिक एकता है, उनके अविरोध की परिचित है। वही त्याग है, वही तप है, माध्यम का मार्ग, यानी कि जो सभी धर्म है वो हमें क्या सिखाती है, संस्कृति जो है वो हमें क्या सिखाती है, तप करना सिखाती है, संयम सिखाती है, धैर्य सिखाती है। अब जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन ये जो धर्म है वो क्या करते हैं, वो एक ही प्रकार के संप्रदायों के समान के रूप में विद्यमान है। एक धर्म के आराध्य दूसरे धर्म के महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। अब जैसे जो बुद्ध है, जो गौतम बुद्ध है, उन्हें तो क्या माना जाता है, अवतार ही माना जाता है और उन्हें कलियुगे कली प्रथम चरणे बुद्धावतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं। यानी कि केवल बौद्ध धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में भी उनका नाम लिया जाता है। भगवान ऋषभदेव का श्रीमद् भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख हुआ है। जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण को तीर्थकर नहीं बल्कि उनसे एक श्रेणी नीचे का स्थान मिला है। अन्य देवी देवताओं को भी उनके देवमंडल में स्थान मिला है। भारत में अद्भुत प्राय सभी धर्म आवागमन में विश्वास करते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और
उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। स्वास्तिक चिन्ह और ओंकार मंत्र हिंदुओं और जैनों में समान रूप से मान्य है। कमल और हाथी तथा अश्वत्थ यानी वृक्ष पीपल बौद्धों और हिंदुओं में समान रूप से पूजनीय माने जाते हैं। जैनों के अनुशत हिंदू धर्म के योग शास्त्र में यम और बौद्धों के पंचशील प्राय एक ही हैं। पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। जिंदावेस्ता की गाथाओं और वैदिक ऋचाओं में भाषागत समानता है। पारसी लोग गोमांस नहीं खाते। तो यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है, यहाँ पे कहने का आधार ये है कि हर धर्म में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो समान रूप से की जाती है। अब जैसे वृक्ष की जो पूजा है वो हमारे हिंदू धर्म में भी होती है, बौद्ध धर्म में भी उसे पूजा जाता है, उसे पवित्र माना जाता है। और पारसी और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से की जाती है, यानी कि चाहे धर्म कोई सा भी हो लेकिन वो हमें एक ही चीज सिखाता है। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योग ही नहीं दिया वरन उसके लिए कष्ट और अत्याचार भी सहे। यानी कि जो सिख गुरु हैं उन्होंने हिंदू धर्म के लिए क्या किया है, केवल उनकी रक्षा नहीं की है, उनके रक्षा के लिए उन्होंने क्या किए हैं, कष्ट झेले हैं, अत्याचार भी बहुत ज्यादा सहे हैं। उन्होंने विशेषकर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी में कविता की है। उनके धर्मों में राम नाम की महिमा गाई गई है। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी यानी दुर्गा देवी का भी स्तवन किया है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर आदि महात्माओं की वाणी आदर के साथ सुरक्षित है, उनका नित्य पाठ होता है। सिखों के गुरु लोग हमारे संतों में अग्रगण्य समझे जाते हैं और उनका आदर के साथ स्मरण किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अब जो गुरु नानक जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने क्या करा है, हिंदी में कविताएं लिखी हैं। और बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने, जैसे कबीर दास हैं जो किसके बारे में बात करते हैं, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, तो वो अपनी कविताओं में उनको भी शामिल करते हैं। मुसलमान और ईसाई धर्म एशियाई धर्म होने के कारण भारतीय धर्मों से बहुत समानता रखते हैं। यूरोप से भी पहले ईसाई धर्म को दक्षिण भारत में स्थान मिला है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मुसलमान और ईसाई धर्म है वो एशियाई धर्म होने के कारण भारतीय धर्मों में बहुत ज्यादा समानता रखते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि यूरोप से भी पहले ईसाई धर्म को दक्षिण भारत में स्थान दिया गया था। कुछ लोगों का तो कहना है कि स्वयं ईसा ने भारत में ही शिक्षा पाई थी। दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। ईसा मसीह का यह कथन महाभारत के आत्मना प्रतिकूलनी परेशा न समाचरेत का ही पर्याय है। ईसाई की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। मैं यह नहीं कहता कि किसने किससे लिया, परंतु इन मौखिक सिद्धांतों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों में समानता है। रोमन कैथोलिकों की पूजा अर्चना, धूप, दीप, व्रत, उपवास आदि हिंदुओं से मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि स्वयं ईसा मसीह ने क्या की है, भारत से ही शिक्षा प्राप्त की है और दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे प्रति व्यवहार करें। तो ये जो कथन है वो महाभारत के आत्मन प्रतिकूलनी परेशा न समाचरेत का ही प्राय है, यानी कि इसका अर्थ यही है। और ईसाई की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है और वे भी यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। भारतीय सूफी कवियों ने वेदांत की भावभूमि को अपनाया है और उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं और प्रतीकों के समावेश हुए हैं। तानसेन और ताज पर हिंदू मुसलमान समान रूप से गर्व करते हैं। जायसी, रहीम, रसखान, रसलीन आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसमयता बढ़ाई है। रस खान के सवै तो सचमुच रस की खान है। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ सभी को पढ़ाया है। अब कोई व्यक्ति कोई भी काव्य ग्रंथ चाहे उत्तर से हो या फिर चाहे वो दक्षिण से हो, अब रामायण और महाभारत को वो क्या मानते हैं, अपने प्रेरणा का स्रोत मानते आए हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के रामचरित्र में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रसमयता के साथ वर्णन आया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावनाओं के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर की गंगोत्री से जाह्नवी जल लाकर दक्षिणी सीमा के रामेश्वरम महादेव का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बद्री केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारकापुरी के तीर्थाटन में भारत की चारों दिशाओं की पूजा हो जाती है। भारत की 7 पुरियां पवित्र और मोक्षप्रद मानी गई हैं। इनकी भी यात्रा की जाती है और प्रातः स्मरण भी किया जाता है। इनके नाम हैं अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैनी, द्वारावती यानी द्वारका। पूरा श्लोक इस प्रकार है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैव सप्तेता, मोक्षदायिका। तो बच्चों यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर हम इन सब जगहों में अपना तीर्थ यात्रा के लिए दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो एक प्रकार से हम चारों दिशाओं की पूजा कर रहे हैं और मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए थे। उत्तर में ज्योति मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। ये भगवान शंकराचार्य दिग्विजय के कीर्ति स्तंभ ही नहीं वरन भारत की एकता के भी परिचायक चिन्ह है। दक्षिण के अन्य आचार्यों के संप्रदाय अविरोध भाव से उत्तर में फले फूले और विकसित हुए। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय ने भी मथुरा वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की। इन संप्रदायों के मंदिर बने और इनकी पूजा अर्चना ने उत्तर प्रदेश के जीवन और साहित्य को प्रभावित किया। हिंदू साहित्य गगन के सूर्य और शशि स्वरूप सूर और तुलसी दक्षिण के ही संप्रदायों से प्रभावित थे। अब भाषा का प्रश्न आता है। उत्तर भारत की प्राय सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और उन सभी के शब्दों में पारिवारिक समानता है। दक्षिण की सभी भाषाएं सभी संस्कृत से प्रभावित हुई है। अब यहाँ पे बच्चों भाषा के आधार पर बताया जा रहा है कि भाषा के आधार पर हम कैसे एक हैं, समान हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर भारत की जो जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी कहाँ से निकली हैं, संस्कृत भाषा से ही निकली हैं और उनके सभी शब्दों में पारिवारिक समानता भी पाई जाती है। अब दक्षिण की सभी भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हुई हैं। उन्होंने भी थोड़ी बहुत मात्रा में संस्कृत की शब्दावली ग्रहण की, किसी ने थोड़ा तो किसी ने बहुत। उर्दू को छोड़कर प्राय सभी भाषाओं की वर्णमाला एक नहीं तो एक सी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उर्दू जो भाषा है उसको छोड़कर प्राय सभी जो भाषाएं भारत में बोली जाती हैं वो सब वर्णमाला में एक सी ही होती हैं। केवल लिपि का भेद है। मराठी और देवनागरी की लिपि भी समान है। संस्कृत की परिनिष्ठित लिपि होने के कारण देवनागरी प्राय सभी प्रांतों में पहचानी जाती है। उर्दू का लिपि भेद होते हुए भी हिंदी के साथ भाषा में साम्य है, यानी कि उर्दू के कई भाषाओं को हम हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। बेशक से उसकी जो देवनागरी है वो अलग है, लेकिन उसके बाद भी जो हिंदी भाषा में हिंदू शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उर्दू शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा की जमीन और व्याकरण प्राय एक से हैं। बेल बूटे फारसी अरबी के हैं। प्रेमचंद, अश्क, सुदर्शन, कृष्णचंद्र ने हिंदी में भी लिखा और उर्दू में भी। भारत की प्राय सभी भाषाओं का साहित्य भगवान राम और कृष्ण की पावन गाथाओं से अप्लावित रहा है। सभी ने संतों और वीरों का स्तवन किया है। सभी भाषाओं के साहित्य ने स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान किया है। भाषाओं का भेद होते हुए भी विचारों की एक ध्येयता रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चाहे उर्दू में लिखा जाए चाहे हिंदी में लिखा जाए, सभी ने
राम, कृष्ण, इनके बारे में लिखा है, चाहे वो संत हो, चाहे वो कवि हो, अब वो चाहे उर्दू में लिखें, चाहे वो हिंदी में लिखें, लेकिन वो कृष्ण के बारे में भी लिखते हैं, राम के बारे में भी लिखते हैं। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का धूमिल इतिहास घुला मिला सा प्रतीत होता है। उनके बीच कोई अभेद्य दीवार ना थी। मीरा गुजराती और हिंदी में समान रूप से कवित्री मानी जाती है। मीरा के गीतों से बंगाल भी प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पे अब मीरा के बारे में बताया जा रहा है कि मीरा क्या थी, गुजराती थी, लेकिन वो हिंदी में समान रूप से कवित्री थी, यानी कि हिंदी में वो अपनी कविताएं लिखती थी। लेकिन उनकी कविताएं जो है, जो उनके गीत हैं, वो बंगाल के लोगों को भी प्रभावित करते थे। भूषण की वाणी का महाराष्ट्र में आदर हुआ था। संत तुकाराम आदि महाराष्ट्र संतों ने अपनी कविता में हिंदी को भी अपनाया था। विद्यापति समान रूप से हिंदी, मैथिली और बंगला के कवि माने जाते हैं। कबीर, दादू आदि संतों का व्यापक प्रभाव रहा है। उन्होंने अपने एक तारे की तान में सारे भारत को बांध दिया। तुलसी कृत रामायण का मराठी और बंगला में भी अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्राय सभी प्रांतों के गवैये ने अपनाया। बंगला के वंदे मातरम और जनगण मन राष्ट्रीय गीत बने। वेशभूषा, रहन सहन और शक्ल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व से पहचान लिए जाते हैं। हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है, यह हमारी जातीय मनोवृत्ति, जीवन, मीमांसा, रहन सहन, रीति रिवाज, उठने बैठने के ढंग, चाल ढाल, वेशभूषा, साहित्य, संगीत और कला में अभिव्यक्त होता है। विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी बहुत अंशों में अशून्य बना हुआ है। वही हमारी एकता का मूल सूत्र है। तो यहाँ पे बच्चों इस अध्याय में आपको यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो भारत देश है वहाँ पे भाषा अलग अलग है, लेकिन सभी भाषा का प्रयोग एक ही रूप में किया जाता है। इस वजह से हमारा जो भारत देश है, वहाँ के जो लोग हैं, उनमें क्या नजर आती है, एकता नजर आती है। सबके धर्म अलग अलग हैं, लेकिन सभी धर्मों में समानता देखने को मिलती है। सबकी भाषाएं अलग अलग है, लेकिन ज्यादातर जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही ली गई है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारे भारत देश है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, देशवासी हैं, उनमें कितनी एकता पाई जाती है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।